वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद मिस्टर पांडे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसके बारे में देखेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड अस अ मीन बाय व्हिच वी कैन एक्सेस द एप्लीकेशन एंड एज यूटिलिटीज। हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटीज एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से यूज कर सकते हैं और वहाँ पर उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, इट अलाउ अस टू क्रिएट। ये हमें वहाँ पर हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं एंड द कस्टमाइज एप्लीकेशन ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो है मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है ऑन द इंटरनेट पर। विच क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स कैन एक्सेस डेटाबेस। विद क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स कैन एक्सेस डेटाबेस। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ यूजर क्या कर सकता है, डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, रिसोर्स वाया द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर फॉर एज लॉन्ग दे नीड विदाउट worrying about any maintenance and management of actually resource। ये यूजर क्या कर सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के इंटरनेट के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है कहीं भी किसी भी जगह, एंड लॉन्ग एज दे नीड विदाउट वोरिंग अबाउट एनी मेंटेनेंस। इसके साथ उसे कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है इसे एक्सेस करने के लिए, और कोई भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कहीं भी बैठ के वो उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है थ्रू बाई इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन उसके पास प्रोवाइड हो तो वो कुछ भी उसके साथ कर सकता है और उसे यूज भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। टू वर्ड्स है हमारे, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं क्लाउड क्या होता है हमारा। तो इस आई नो आप लोग जानते ही क्लाउड मतलब मीनिंग होता है बादल। द टर्म क्लाउड रेफर्स टू अ नेटवर्क और इंटरनेट। तो टर्म क्लाउड है, क्लाउड एक वर्ड यहाँ पे इंटरनेट को रेफर करता है, इंटरनेट के लिए बताता है, इंटरनेट को रेफर करता है, ये बताता है कि ये एक इंटरनेट है। इन अदर वर्ड्स कैन बी से क्लाउड इज समथिंग। हम लोग कह सकते हैं क्लाउड जो है समथिंग है कुछ, विच इज प्रेजेंट आर रिमोट लोकेशन, जो कि हमें रिमोट लोकेशन को प्रेजेंट कराता है। क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर द नेटवर्क। क्लाउड क्या करता है, वह सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कराता है ओवर द नेटवर्क के थ्रू ही कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है ऑन पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज वैन लैन और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो इन सारे नेटवर्क के थ्रू भी प्रोवाइड करा सकता है। नेटवर्क किसी टाइप का भी हो सकता है, वायरलेस एरिया नेटवर्क हो सकता है, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन सच इज ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑल रन इन द क्लाउड। इस टाइप की एप्लीकेशंस जो है हमारी क्लाउड पे रन करती है। जैसे कि आप लोग ईमेल सभी लोग यूज करते ही होंगे, तो ईमेल जो है हमारी ज़्यादातर क्लाउड पे ही वर्क करती है, क्लाउड पे ही रन करती है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी हमारी क्लाउड पे ही वर्क करती है, क्लाउड पे रन करती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं ये भी क्लाउड पर ही वर्क करते हैं। जैसे कि आप लोग ईमेल में आपने लोग देखा होगा, बहुत सारा डेटा हम लोग अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं, वो हमारा क्लाउड स्टोरेज में ही सेव होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया व्हाट इज क्लाउड। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, अभी तक तो हम लोगों ने क्लाउड जान लिया, क्लाउड हमारा क्या था। The cloud computing refers to manipulating cloud and configuring and access the application online। ये क्या करता है, ये हमें तीनों फैसिलिटी देता है। मैनिपुलेटिंग करने के लिए डेटा के साथ हम लोग कॉन्फ़िगरिंग भी कर सकते हैं, एक्सेस तक कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन। जो भी एप्लीकेशन को हम लोग ऑनलाइन एक्सेस करते हैं ये हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। इट ऑफर्स ऑनलाइन डेटा स्टोर, ये ऑफर करता है मुझे ऑनलाइन डेटा स्टोर करके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। ये डेटा को स्टोर करने का भी हमें प्रोवाइड कराता है, और हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर सकते हैं और एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, और एप्लीकेशन को यूज भी कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज थ्रू। क्लाउड कंप्यूटिंग इज बोथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स डिलीवर्ड एज अ नेटवर्क सर्विस। ये सर क्या दोनों चीजें हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। और ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है
एक नेटवर्क के थ्रू किसी भी हमें रिसोर्स को हमें नेटवर्क सर्विस के थ्रू प्रोवाइड करा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ये कंप्यूटर रिसोर्स को डिलीवर करती है नेटवर्क सर्विस के जैसा नेटवर्क सर्विस होती है वैसे ये हमें प्रोवाइड कराते हैं। अब क्या है, हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा आर्किटेक्चर कैसा होता है, किस टाइप से काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक स्टोरेज होती है। ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। क्लाउड से क्या क्या कनेक्ट है, यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस जो है क्लाउड से कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लैपटॉप कनेक्टेड है, ये बहुत सारे यूजर्स हैं और सिस्टम है, ये सारे कनेक्टेड है क्लाउड से। ये देखो मोबाइल भी क्लाउड से कनेक्टेड है, मोबाइल भी एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे क्लाउड को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स यूजर हैं जो कि यहाँ पे अपने क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टोरेज। ये चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हो सकती है, जिनको कहीं भी किसी भी जगह से और किसी भी डिवाइस के साथ हम लोग इन्हें वाया इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं इनको। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देयर आर certain services and model working behind scene making the cloud computing feasible and accessible to individual। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है और बहुत ही फिजिबल एंड एक्सेसिबल यूजर के लिए बहुत फिजिबल और एक्सेसिबल बनाता है। इसके लिए हमें दो मॉडल्स यूज करते हैं। फॉलोइंग आर द वर्किंग मॉडल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या, डेवलपमेंट मॉडल एंड सर्विस मॉडल। दो मॉडल्स हैं हमारे, सर्विस मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। ये दोनों मॉडल्स क्या करते हैं हमारे, इनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। डेवलपमेंट मॉडल क्या करता है, डेवलपमेंट मॉडल डिफाइन द टाइप ऑफ एक्सेस टू द क्लाउड। ये डिफाइन करता है ये टाइप को, किस टाइप से एक्सेस करना है आपको क्लाउड को, कैसे आपको डिफाइन करना। हाउ टू क्लाउड इज लोकेट, क्लाउड कैसे लोकेट करता है। क्लाउड कैन हैव एनी ऑफ द 4 टाइप ऑफ एक्सेस। क्लाउड के अंदर 4 टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। 4 टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं क्लाउड के अंदर, तो नेक्स्ट में देख लेते हैं। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। इस टाइप से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है, कम्युनिटी क्लाउड होता है। अब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट क्या होता है, जिसके लिए हमने सिक्योरिटी लगा रखी, प्राइवेट पर्सन ही इसको एक्सेस करता है। हाइब्रिड में भी आप लोग इसको एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए बना सकते हो। कम्युनिटी में क्या है, एक कम्युनिटी बना सकते हो। सपोज सेट आपने एग्जांपल ले लिया कि एक कभी किसी भी एक क्लास के लिए, सपोज कर लो कि स्कूल में क्लास है, 4th क्लास के लिए आपको सिर्फ एक्सेस कराना है, तो कम्युनिटी क्लाउड का यूज करेंगे ताकि 4th क्लास ही उससे एक्सेस कर सके। 4th क्लास का जो भी स्टूडेंट होगा वो एक्सेस कर सकेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए पब्लिक क्लाउड क्या होता है। द पब्लिक क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विस टू द इजीली एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक होते हैं पब्लिक क्लाउड क्या होता है, जनरल पब्लिक इसे एक्सेस कर सकती है। पब्लिक क्लाउड मैनी वी लेस सिक्योर बिकॉज ऑफ इट ओपननेस। ये ओपननेस होती है, एग्जाम्पल जैसे कि ईमेल जो हमारी ओपननेस है, ये हमारी कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड के बारे में, प्राइवेट क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विस टू द एक्सेसिबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। प्राइवेट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसे एक्सेस करते हैं। इट ऑफर्स इंक्रीज सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेट नेचर। इसका प्राइवेट नेचर होता है, इसकी सिक्योरिटी जो होती है इंक्रीज होती है, बड़ी हुई होती है, इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है क्योंकि इसका नेचर जो होता है प्राइवेट होता है। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, द कम्युनिटी क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप इसको एक्सेस कर सकता है। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप होता है, जैसे सपोज दैट कर लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 या 4 ब्रांचेज हैं, तो वो जो है कम्युनिटी क्लाउड यूज करके और अपनी सभी ब्रांचेज को वो डेटा एक्सेस करा सकता है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है,
द हाइब्रिड क्लाउड इज मिक्सचर ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? पब्लिक एंड प्राइवेट का मिक्सचर होता है। हाउ एवर द critical activities are performed using private and cloud, while the non-critical activities are performed using public cloud। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये मिक्सर होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सर्विस मॉडल क्या हमारा देखना है, हमारा मॉडल सर्विस। अभी तक हमने डेवलपिंग मॉडल पढ़ा था, एक सर्विस मॉडल, दो मॉडल थे, तो हमारा डेवलपिंग मॉडल कंप्लीट हो गया। हम लोग सर्विस मॉडल को जानते हैं। सर्विस मॉडल्स आर द रेफरेंस मॉडल्स। सर्विस मॉडल या रेफरेंस मॉडल ऑन विच द क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड। रेफरेंस मॉडल है जो क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है। दीज कैन बी कैटेगरीज इनटू 3 बेसिक सर्विस मॉडल एज रिलेशन बिलो। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं फटाक से। इंफ्रास्ट्रक्चर इज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे एक सर्विस, प्लेटफॉर्म इज सर्विस, सॉफ्टवेयर इज सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म देता है, एक सॉफ्टवेयर सर्विस देता है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज सर्विस क्या होता है हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चर इज सर्विस इज द डिलीवर्ड टू टेक्नोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन ऑन द डिमांड स्केलेबल सर्विस। ये क्या करता है? एक डिमांड पर टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को। Provide access to fundamental resources such as the physical machines, virtual storage। ये virtual storage और physical virtual machine को provide कराता है एक्सेस करने के लिए। Usually will based on usage। Usually multi-tenanted virtually environment can be copied with the managed service of the operating system and application support। तो इसमें सारी स्ट्रक्चर ये काम करता है, हमारा फील करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल क्या है। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल है। गो ग्रिड भी एक है, ट्रेस मार्क भी है हमारा, एनटीटी कम्युनिकेशंस, ये भी हमारे सब क्या है? ये हमारे इंटरप्राइज, ये क्या है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या करता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के एग्जांपल में देखते हैं। प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपी टूल्स। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेवलपी टूल के लिए क्या करता है? रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटी रिक्वायर्ड to support the complete life cycle building and the delivered web application and services entirely from the internet। ये क्या करता है? इंटरनेट पे ही बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और लाइफ साइकिल को सपोर्ट करता है। typically applications must be developed with particular platform in mind। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही डेवलप की जाती है कोई भी एप्लीकेशन। मल्टी-टेनेंट environments and high scalability multi-tier architecture। तो ये दो चीजों को करता है, मल्टी-टायर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, हाई स्केलेबिलिटी टायर आर्किटेक्चर को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एग्जांपल क्या होते हैं? अमेजोन है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। Salesforce.com है, जॉइंट एंड रेस्क स्पेस है। ठीक है, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? मॉडल है। अलाउ टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सर्विस टू इंडिविजुअल को जो है एप्लीकेशन यूज करने की एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड मेथोडोलॉजी that provide license multi-tenant access to software and the function remotely is web-based service को provide कराता है। ये क्या करता है? एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है। Usually will service will based on usage, usually tenant environment, highly scaled architecture। इसका आर्किटेक्चर हाईली स्केल्स होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लिया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कौन करता है? Force.com जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करती है। नेटसुइट एंड द पोस्टनी, फेसबुक, ये सब क्या करते हैं? सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फेसबुक भी हमारा सर्विस प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर एज अ। डू यू यूज द क्लाउड? क्या आप भी क्लाउड यूज करते हैं? कौन सा आप क्लाउड यूज करते हैं? अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने यूज की है, यूट्यूब आप अगर यूज करते हैं, फेसबुक आप यूज करते हैं,
या फिर अमेजोन अगर आपने यूज किया है, इसमें से बहुत सारी एप्लीकेशन है, याहू है, जीमेल है, स्काई ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, इस सब अगर आपने यूज किया है तो ऑफकोर्स आप लोग जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? लोअर कंप्यूटर कॉस्ट, कम से कम कंप्यूटर की कॉस्ट जो है यहाँ पर लगती है, एक एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा कम कर देता है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को। इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की एक फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्रूव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर बहुत सारी अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, कोई लिमिटेड नहीं हो सकती है। जैसे कि आप लोग कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे अप्लाई के उसमें 1 TB हार्ड डिस्क हो सकती है, तो 1 TB के बाद आप लोग उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते अदरवाइज। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाटा यूज करना है तो आप पे कर वहाँ से बहुत ज़्यादा डेटा ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा डेटा यूज कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। इंक्रीज्ड डेटा रिलायबिलिटी, डेटा की रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर। यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस, किसी भी यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं थ्रू बाई क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू किसी भी यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी, लेटेस्ट वर्जन, अलग नए वर्जन जो हैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे अवेलेबल रहते हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग उन्हें एक्सेस करके यूज कर सकते हो। इस द ग्रुप कोलाबरेशन, बहुत सारे ग्रुप में कोलाबरेशन कर सकते हो, आसानी से आप लोगों को कोलाबरेशन कर सकते हो, बहुत सारे ग्रुप में आप लोग टॉकिंग कर सकते हो थ्रू बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप लोग किसी को भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, किसी से भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, ये सारे काम आप लोग इसके साथ कर सकते हो। डिवाइस इंडिपेंडेंस, ये डिवाइस इंडिपेंडेंस भी है। सपोज कर लो अगर आपने किसी कंप्यूटर पे डेटा स्टोर किया हुआ है तो उसे आप किसी फोन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, या किसी से भी आपने सपोज करो फोन से डेटा को स्टोर किया हुआ है तो आप लोग उसे सिस्टम से भी एक्सेस कर सकते हैं, एनी अदर डिवाइसेस भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज मैनी डिवाइसेस थ्रू आप एक्सेस द डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेज भी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि मैं आपको बता दूं, बहुत डीपली आपको समझा दूं ये क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। रिक्वायर अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन, एक कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मीनिंग ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कांस्टेंट इंटरनेट की मतलब ऐसा इंटरनेट आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि कभी उसकी स्पीड बहुत लो आ रही है, कभी हाई आ रही है। आपको कांस्टेंट इंटरनेट स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अच्छा एक इंटरनेट कनेक्शन हो जिसके थ्रू ही आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो, अदरवाइज बीच में आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी अगर आपका डेटा कभी भी लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन लो हो जाता है। डज नॉट वर्क वेल विद लो स्पीड कनेक्शन, बहुत धीमी स्पीड कनेक्शन के साथ आप लोग इसके साथ वर्क नहीं कर सकते हो। आपको एक एडवांस और हाई स्पीड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के लिए। फीचर्स में भी लिमिटेड, इसके अंदर फीचर्स भी लिमिटेड हो सकते हैं। फीचर्स ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे फीचर जो है लिमिटेड हो सकते हैं, को आप पूरी तरीके से डेटा को हर तरीके से यूज नहीं कर सकते, कुछ फीचर जो है लिमिटेड रहते हैं। इसके कैन बी सो, इसको शो भी करा सकते हो आप, स्लो भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, ठीक है, कभी भी डेटा एक्सेस करने की स्पीड स्लो हो जाए। अगर आपको अपने हार्ड डिस्क पर डेटा एक्सेस करना है तो स्पीड बहुत ही फास्टली रहती है, बट अगर इंटरनेट के कनेक्शन के अकॉर्डिंग ही ये स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आपका जो है ये इसकी स्पीड भी स्लो हो सकती है, इसको एक्सेस भी स्लोली आप कर सकते हैं। स्टोरेज डेटा कैन बी लॉस, आपका डेटा स्टोर किया हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग पे लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं, डेटा कभी भी आपका खो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं, अदरवाइज हार्ड डिस्क में ऐसा डेटा नहीं होता। सपोज अगर आप लोग कोई पासवर्ड भूल गए जहाँ पे आपने क्लाउड स्टोरेज बनाया हुआ है तो वो आपका डेटा कभी भी लॉस हो सकता है। स्टोर द डेटा मिड नॉट बी सिक्योर, आपका स्टोर किया हुआ डाटा सिक्योर भी नहीं हो सकता है, कभी भी कोई भी यहाँ से डेटा आपका चुरा सकता है और कोई भी डेटा को हैक कर सकता है, इसे यूज कर सकता है और इसको करप्ट कर सकता है। डेटा आपका करप्ट भी कर सकता है और डेटा को यूज करके मॉडिफाई भी कर सकता है। वो इस टाइप से आपका डेटा जो होता है सिक्योर नहीं होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। आपके हार्ड डिस्क में दिया हुआ डेटा, जो भी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर किया हुआ डेटा, वो आपका सिक्योर है। जब तक आपकी पेन ड्राइव कोई भी नहीं लेगा
तब तक उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या है, कोई भी हैकर आपका डेटा जो है एक्सेस कर सकता है और वो नॉट सिक्योर है, यहाँ पे सिक्योर नहीं हो सकता। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है हमारा, क्लाउड स्टोरेज के बारे में मैं आपको बता दूं। कैसे आप लोग क्लाउड पे स्टोर करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट, यूजर नेम एंड द पासवर्ड। एक अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। कंटेंट लीव विद द अकाउंट इन द क्लाउड, यहाँ पर कंटेंट्स को आप लोग रख सकते हैं। लॉग ऑन टू एनी कंप्यूटर विद वाईफाई टू फाइंड द कनेक्शन, किसी भी इंटरनेट कनेक्शन या फिर वाईफाई के थ्रू आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिस डेटा को आपने एक यूजर अकाउंट बनाकर सेव किया हुआ है। यूजर अकाउंट के साथ आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल से, किसी भी सिस्टम से, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी अदर डिवाइस से आप उसे फटाफट एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड अगर आपको पता है। डाउनलोड फॉर स्टोरेज, स्टोरेज को हम लोग कैसे डाउनलोड करें। डाउनलोड अ क्लाउड बेस्ड ऐप ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में आपको क्लाउड बेस्ड एक एप्लीकेशन स्टोर करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। द ऐप लीव्स ऑन द योर डेटा, ऐप जो है आपका डेटा रखेगी वहां पर। सेव फाइल टू द ऐप, उस फाइल में आपको फाइल सेव करेंगे, उस एप्लीकेशन में आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट इट विल सैम, जब आप लोग इंटरनेट कनेक्टिंग होंगे ये सैम होगा, ठीक है। विद द क्लाउड, क्लाउड के साथ सैम होगा, ठीक है। तब आप लोग इसको क्लाउड के साथ सैम कर सकते हैं। क्लाउड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी इंटरनेट कनेक्शन, क्लाउड को किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कैसे हम लोग क्लाउड स्टोरेज डेटा अपना डाउनलोड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं क्लाउड स्टोरेज पे और बहुत सारी चीजें आपको बता सकूं। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।